स्टूडेंट्स, मेरा नाम शादमा परवीन है और आज के अपने इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी की क्लास 6 की साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टूडेंट, जैसे कि इस चैप्टर के नाम से क्लियर हो रहा है कि फूड मीन्स खाना, जो हम सब अपने सर्वाइवल के लिए खाते हैं। आप अपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़कर आए हैं कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड जो है हमारे बेसिक नीड है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड है। तो इस चैप्टर में हम एक स्टेप आगे की नॉलेज गेन करेंगे, मींस एक स्टेप आगे के बारे में पढ़ेंगे कि जो फूड हम खाते हैं वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फूड वैरायटी। मींस जो हम फूड खाते हैं वो अलग अलग तरह का खाते हैं, जिसे कि हम फूड वैरायटी बोलते हैं। जैसे अगर आपसे मैं बात करूं कि आपने प्रीवियस 1 वीक में क्या क्या खाना खाया, तो आपने एक फूड नहीं खाया होगा। आपने ऐसा नहीं है कि आपने 7 डेज सेम फूड खाया है, आपने अलग अलग तरह का खाना खाया है, जिसे कि हम फूड वैरायटी बोलते हैं। फूड वैरायटी में अगर हम बात करें तो व्हाट डू वी ईट, मीन्स हम क्या क्या खाते हैं। जैसे कि हम राइस खाते हैं, चपाती खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, रायता खाते हैं। कुछ जो नॉन वेजिटेरियन है वो फ्लेश खाते हैं, डिफरेंट तरह की करीज़ खाते हैं, चिकन करी, मटन करी या पुलाव खाते हैं। तो उस तरह से हम अलग अलग तरह का जो खाना खाते हैं वो फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, मीन्स जो हम खाना खाते हैं वो उस किन किन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक जो नया टर्म आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है वो है इंग्रेडिएंट्स। मीन्स हमारा फूड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, हम उन्हें इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें अपनी मम्मा से कि उन्होंने दाल बनाई तो कैसे बनाई, तो बताएंगे आपको कि उन्होंने दाल में वाटर ऐड करा, कुछ स्पाइसेस ऐड करे, सॉल्ट ऐड करा और दाल बन गई। इसी तरह से अगर आप वीट की बात करें तो उस वीट से रोटी बनती है। वीट में हम उसको वाटर के साथ उसको डो तैयार करते हैं और उसकी फिर रोटी बनाते हैं। राइस उसी तरह से बनता है, वाटर के साथ ऑयल करके राइस बन जाता है। तो हम ये देखेंगे कि जो हम फूड खाते हैं तो उसमें कुछ फूड जो होते हैं वो सिंपल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनते हैं और कुछ फूड ऐसे हैं जो कई तरह के अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो उस बेसिस पे कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स वाले फूड हैं और कुछ मल्टी इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके फूड बनाए जाते हैं। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, जो सेकेंड हेडिंग इसकी है 1.2 फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। मीन्स जो हम फूड खाते हैं और उसमें जो जिन मटेरियल से मिलकर बना होता है उसके बेसिकली 2 सोर्सेज होते हैं, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। प्लांट्स से हमें अलग अलग तरह के फूड मिलते हैं, जैसे कि आपको पता है हम जो फ्रूट्स खाते हैं, डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स खाते हैं, वो सब हमें प्लांट्स से मिलते हैं। हम राइस खाते हैं, वीट खाते हैं। आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा कि राइस की फील्ड देखी होगी, यहाँ पे फार्मिंग होती है राइस की, या वीट की फील्ड्स देखी होगी, और यहाँ पे कुछ प्लांट्स देखे हैं इसमें फ्रूट्स ग्रो करते हैं। कुछ हमारे आसपास हमारे गार्डन में भी कुछ ट्रीज़ हैं जिसमें हमें बहुत तरह के फ्रूट्स मिलते हैं। लेकिन आप जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, आपने मैंगो ट्री देखा, तो आप मैंगो ट्री पूरा नहीं खाते, मैंगो के लीव्स नहीं खाते, मैंगो ट्री का स्टेम नहीं खाते, सिर्फ आप मैंगो का फ्रूट खाते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि जो हम प्लांट्स ओरिजिनेटेड, ये प्लांट्स जो फूड को प्रोड्यूस करता है उनमें हम पूरा प्लांट्स के सारे पार्ट्स कंज्यूम नहीं करते, हम प्लांट्स के एक या एक से ज़्यादा पार्ट ही कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हम कुछ प्लांट्स के सिर्फ फ्रूट्स यूज़ करते हैं, कुछ प्लांट के हम स्टेम खाते हैं जैसे कि पोटैटो, कुछ प्लांट्स के हम रूट्स यूज़ करते हैं एज अ फूड लाइक कैरेट, रेडिश। कुछ प्लांट्स का हम स्टेम खाते हैं जैसे पोटैटो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से है या एनिमल्स से। एनिमल जैसे कुछ एनिमल्स लाइक बफेलो, काऊ, गोट, जो हमें मिल्क प्रोवाइड कराते हैं। मिल्क से डिफरेंट तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि चीज़ है, पनीर है, क्रीम है, कर्ड है। कुछ एनिमल्स हमें एग देते हैं जैसे कि हैन। कुछ एनिमल्स से हमें फ्रेश मिलता है, जैसे जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो एनिमल का फ्लेश भी एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग जो इस चैप्टर की है वो है व्हाट डू एनिमल्स ईट, मीन्स एनिमल्स के फूड हैबिट के बेसिस पे। जैसे कि हम सभी लोगों को, आपको पता है कि हम लोग कुछ फूड को बहुत लाइकली खाते हैं, कुछ फूड को नहीं खाते हैं। तो जिस तरह से हमारी फूड के लिए कुछ लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है, उसी तरह से एनिमल्स भी
अलग अलग तरह का फूड खा के सर्वाइव करते हैं। तो एनिमल्स को उनकी फीडिंग हैबिट के बेसिस पे, मीन्स वो क्या खाते हैं, इसके बेसिस पे हम सारे एनिमल्स को 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला कार्निवोरस एनिमल्स, मीन्स ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, लाइक लायन, टाइगर, इन्हें हम कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं। जो दूसरा है हर्बीवोरस एनिमल्स, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं और फ्लैश नहीं खाते, उन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज ओमनिवोरस एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो प्लांट्स का पार्ट्स भी खाए, मीन्स डिफरेंट तरह के प्लांट्स भी खा सकते हैं, वेज खाना भी खा सकते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, जैसे डॉग, कैट, तो इन्हें हम ओमनिवोरस एनिमल्स बोल सकते हैं। तो ये इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स थे जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा है। तो स्टूडेंट, जो इस चैप्टर में हमने ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे या जो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करी, इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ एक्टिविटी बताऊंगी और मैं चाहूँगी आप वो एक्टिविटी करें, जिससे कि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जब प्रैक्टिकल आप चीज़ें करते हैं तो आप उन चीज़ों से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं और आपकी वो समझ में अच्छे से आती हैं। तो इसमें है एक चार्ट आप बनाएंगे जिसमें आप अपने एक वीक के सारे लंच में जो जो आपने फूड इनटेक करा है उनके नेम लिखें। सेकेंड कॉलम में आप उनके इंग्रेडिएंट्स के नेम लिखें और थर्ड कॉलम में वो एनिमल उसका सोर्स लिखें कि वो हमें प्लांट्स से मिले हैं या हमें एनिमल्स से मिले हैं। तो इससे आपको बहुत हद तक कि चैप्टर समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर का बेसिक क्या था, जो आपने नया सीखा, फूड से बढ़कर आपने क्या चीज़ सीखी। और जैसे कि कुछ हम एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जैसे आप मूंग दाल लें और उसको आप ओवरनाइट सोक कर दें तो नेक्स्ट डे आपको स्प्राउट मिल जाएंगे और आप वो खा सकते हैं, जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। या कुछ एक्टिविटीज़ में आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स से आप डिस्कस करें कि उन लोगों ने क्या क्या खाया है, तो डिफरेंट फूड्स के नेम लिखें और उनके इंग्रेडिएंट्स के नेम लिखें, उनके सोर्सेस, तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और जैसे कि आपको पता है कि हम सभी लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, हम उनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, जैसे कुछ जिस कंट्री में जो चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं वहाँ के लोग उसी तरह की फूड हैबिट मेंटेन कर लेते हैं। जैसे कि हम अपने इंडिया की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि साउथ इंडियन फूड होता है, नॉर्थ इंडियन फूड होता है। तो साउथ इंडियन फूड से क्या मतलब है कि साउथ इंडिया में जो चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं, मीन्स जिनके सोर्सेस हैं, वहाँ के लोगों की फूड हैबिट वैसी हो जाएगी। नॉर्थ इंडिया में जो चीज़ें अवेलेबल ईजिली हो जाती हैं, वहाँ के लोगों की फूड हैबिट उसके अकॉर्डिंग डेवलप हो जाती है। तो उसका जो बेसिक है कि फूड हैबिट जो है वो अवेलेबिलिटी किसकी, सोर्सेस की, कि जो हम फूड खा रहे हैं वो हमें ईजिली अवेलेबल होगा भी या नहीं। जैसे वो एरिया इंडिया में जहाँ पे वीट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वीट की फार्मिंग की जाती है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा रोटी खाते हैं। जिन रीजन्स में हम पैडी फील्ड ज़्यादा देखते हैं, मीन्स वहाँ पे चावल ईजिली ग्रो करता है, वहाँ के क्लाइमेट के वजह से कह सकते हैं, या वहाँ की सॉइल क्वालिटी के बेसिस पे, तो वहाँ के लोगों की फूड हैबिट जो होगी वो राइस खाने की ज़्यादा होगी। तो जो मेन बेसिक है हमारी फूड हैबिट का वो ये है कि हमारे पास उसके सोर्स ईजिली अवेलेबल हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये चैप्टर काफ़ी हद तक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ये वीडियो शेयर करें। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए है किसी और चैप्टर से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं। थैंक यू।